अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है? आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बन रहा है देगी मटन कोरमा और साथ में हम बना रहे हैं तिल वाले आलू। बड़े मज़ेदार सा तिल का तड़का लगेगा और मज़ेदार से ये आलू बनेंगे और इसके साथ देगी मटन कोरमा भी बन रहा है। ठीक है, तो अज्जा आपको बता देते हैं, जल्दी से आप अज्जा नोट कर लीजिएगा ताकि फिर हम इसको गोश्त को चढ़ा दें ताकि गलता रहे। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो बकरे का गोश्त चाहिए और देगी मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, प्याज तकरीबन 3 अदद प्याज चाहिए, बारीक कटी हुई घी चाहिए 1 कप, लौंग चाहिए 4 से 5 अदद। इसके बाद हमें हरी इलायची वो भी आप 4 से 5 अदद ले लीजिएगा। ठीक है, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, इसके साथ हमें धनिया पाउडर चाहिए 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में दही चाहिए 1 कप या 1 पाव के जितना, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, इलायची पाउडर चाहिए आधी चाय का चम्मच, जायफल और पिसा हुआ आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच केवड़ा जो लिक्विड में पानी वाला वो चाहिए। ठीक है, तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं मज़ेदार सा देगी कोरमा। आपको पता है देगी कोरमा में मसाले भी बहुत ज़्यादा डलते हैं और साथ में इसमें खुशबू भी बड़ी होती है। अमूमन कोरमे के अंदर इतनी खुशबू नहीं होती। ठीक है, और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आज हम बना रहे हैं तिल वाले नहीं, आज हम बना रहे हैं देगी कोरमा। ठीक है, देगी कोरमे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं घी का। ठीक है, घी को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, इसलिए कि बहुत सारी रेसिपीज़ में लिखा होता है इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आपने आज 8881 पर मैसेज करने, आज के सवाल का जवाब देना। ख़ास तौर पे बेकिंग में ज़रूर होता है, तो कोशिश कीजिएगा ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। हमारे पास है NX की तरफ से सैंडविच मेकर। ठीक है, तो बस आज का सवाल का जवाब दें और विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखी हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले इसमें होगा प्याज फ्राई। प्याज हम फ्राई करेंगे घी के अंदर, तो इसीलिए आज का सवाल भी हमने ये रखा है कि आपने हमें बताना है कि घी को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। तो 8881 पर मैसेज करें और विन करें। NX की तरफ से हमारे पास है आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो NX की तरफ से वो आपको मिल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज। प्याज को हम क्या करेंगे, कर लेंगे ब्राउन करके, इसको निकालेंगे और थोड़ा सा घी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है प्याज को जब हम ब्राउन करते होते हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा घी चाहिए होता है, बाद में बेशक आप उसको निकाल भी लीजिएगा। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और तकरीबन आपने 1 पाव की जितनी आपने प्याज ले लेनी है। ठीक है, हमेशा जब आप प्याज को फ्राई कर रहे हो तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है कि फ्राई करने वाली जो प्याज होती है वो एक बराबर कटी होती है, ये नहीं कि कुछ मोटी है कुछ छोटी। उससे क्या होता है कि जब प्याज आप फ्राई कर रहे होते हैं तो कुछ प्याज काली पड़ जाती है और कुछ प्याज कच्ची रहती है। तो जब भी प्याज फ्राई के लिए आप इस्तेमाल करें तो आप पतली एक जैसी एक बराबर की प्याज को कटिंग करें। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना कि प्याज क्रिस्पी क्यों नहीं होती, किस तरह से क्रिस्पी करके फ्राई करके रखें। बस एक दिन फ्रिज में रखें प्याज छील के, एक तो आपकी आंखों में नहीं लगेगा, दूसरा ये कटिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी और जब आप फ्राई करेंगे तो भी वो क्रिस्पी बन जाएगी। चलिए जी, इसमें डाल देते हैं हम घी को। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, बेशक बाद में मैं इसको निकाल लूँगी ताकि प्याज जो है हमेशा खुले ऑयल के अंदर, खुले घी के अंदर वो ज़्यादा अच्छी फ्राई होती है। कम के अंदर वो नरम पड़ जाती होती नहीं है फ्राई। और फिर आप उसको बेशक निकाल के रख लें, दोबारा उस ऑयल को इस्तेमाल कर लें। प्याज आएगी अब उसके अंदर, ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है और प्याज को डालते हैं। अच्छा जी, मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है केवड़ा 1 चाय का चम्मच, तो ये हम एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इसको मैं थोड़ा सा पानी में डालकर मैं इसको लिक्विड में करके 1 चाय का चम्मच डाल दूँगी। और वो एक पानी वाला मिलता है जो बिल्कुल लिक्विड में पानी की तरह से सिरका या सब पानी रोज़ वाटर होता है, सेम वैसे ही होता है, तो वो आपने 1 चाय का चम्मच भर के डालना है। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए, इसको 1 चाय का चम्मच नहीं डालिएगा, वरना ये आपका जो सालन है वो कड़वा पड़ जाएगा। अगर बिरयानी भी बना रहे हैं तो चंद कतरे इसके इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकालेंगे। इस तरह से आप इसको खोल भी लीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो जुड़ी होती है, आधी काली पड़ गई और आधी जो होती है उसमें कच्ची रहती है। तो बस अब ये इसके सारे लच्छे हमने खोल लिए, तो ये आराम से फ्राई होगा, इसको निकालेंगे। और बाकी ये कि दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। बाकी यहाँ पर ये गोश्त को क्या करेंगे, इसके अंदर गोश्त के अंदर थोड़ा सा मैंने कचरी पाउडर लगा लिया, इसलिए कि मुझे पता है इतनी जल्दी तो गलेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सा कचरी पाउडर लगा लिया। चलिए जी, ब्रेक पे चलते हैं और आपको कहते हैं 8881 पर मैसेज करें। आज के सवाल का जवाब दें कि जो घी है उसको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, सही जवाब दें और विन करें। एनएक्स की तरफ से हमारे पास आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है जो आप विन कर सकते हैं। और 8881 पर मैसेजेस कीजिएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पर प्याज को मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ये देखिए मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है। अब ये कि बड़ी क्रिस्पी सी प्याज होगी, अगर तेज़ आग पर करती फ्राई तो वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती। तो ये बड़ी अच्छी सी इस वक्त क्रिस्पी प्याज जो है हमारी तैयार होगी। अब ये चली जाएगी यहाँ पर ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगा तो फिर ये अच्छी तरह से क्रश होगी, गर्म नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये जो थोड़ा सा मैंने इसमें लगा दिया था कचरी पाउडर, ताकि ये गल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे लौंग, और इसके साथ लौंग के साथ यहाँ पर है मेरे पास इलायची, ठीक है, ये इसमें चली जाएंगी। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, ठीक है, ताकि गोश्त को थोड़ा सा भूनना है। साथ में ही गोश्त डाल देती है। इससे ये होगा, गोश्त की बकरे के गोश्त में अक्सर ये होता है कि थोड़ी सी स्मेल भी आ रही होती है, ठीक है। इसको मैंने गोश्त को इसके अंदर घी के अंदर थोड़ा भून लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है। कभी भी जब भी गोश्त जब आप पका रहे हो या दालें पका रहे हो तो आप हमेशा जो बेशक नलके का पानी है जिसका टैप वाटर कहते हैं, या फिर आपके मतलब जग में भरा हुआ पानी, वो ना थोड़ा सा नीम गर्म करके पानी रखेंगे। जब नीम गर्म पानी आप उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो गोश्त है या फिर दालें वो जल्दी गल जाती है। जहाँ आपने वैसे ही ठंडा पानी डाला तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, गर्म पानी डालती हूँ। अभी मैंने साइड पे गर्म पानी रख दिया। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया है, इसके अंदर डाले लौंग और इलायची, अदरक लहसुन और साथ में गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करते हैं, थोड़ा सा ही फ्राई हो जाएगा। और फिर इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाले, और ये चीज़ें मैं साइड पर रख दी जाती हैं। थोड़ा सा ये जब तक ये हो रहा है, दही हम बाद में डालेंगे। और प्याज को जब तक ठंडा हो रहा है इसको भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और साथ में 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा एनएक्स की तरफ से ये आपको मिल रहा है सैंडविच मेकर। तो 8881 पर मैसेज करके आप बताएं कि घी को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, सही जवाब दें और विन करें सैंडविच मेकर। थोड़ा इसको भूनिएगा ताकि इसकी अदरक लहसुन के साथ और उसके साथ इलायची के साथ इसका ज़रा एक खुशबू जो है और भी ज़बरदस्त किस्म की हो जाए। मिसेस समीर, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देंगी? घी को बनास्पति कहते हैं। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। और कैसी हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल मज़े में। कोई फरमाइश है? बहुत अच्छी डिश बना रही, मैं ट्राई करूँगी तिल वाले आलू। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और कोई फरमाइश है आपकी? जी, मेरी बेटी बात करेगी आपसे। चलें, बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हो? जी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में। शो देख रही हैं आप? हेलो, चले जी।
अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया ताकि थोड़ा सा ये गोश्त जो है उसका पानी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा वो भुनाई भी उसकी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रखे हुए मसाले, ये मसाले इसमें शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक दूँगी। आखिर में हमने डालना है प्याज और दही, आखिर में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से भुनाई कर लीजिएगा। और घी के अंदर हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार दही कोरमा हमेशा घी के अंदर ही बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो इसमें चीज़ें डालनी है ये मैं डाल देती हूँ। इसमें गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी डाल दिया। थोड़ा चूल्हा हल्का करते हैं। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, मेरे पास देगी मिर्च भी है और लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच देगी मिर्च और तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, या फिर 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा धनिया, ये हम 1 चाय का चम्मच भर के डाल देते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, बाकी मेरे पास है यहाँ पर पिसा गरम मसाला, इलायची पाउडर और जायफल। ठीक है, ये दही ये हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालते। इसको फिर मैं कवर करके रखती हूँ, थोड़ा सा ये इसके साथ पके, फिर प्याज को हल्का सा क्रश करेंगे, प्याज भी डाल देंगे। तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख देती हूँ ताकि हल्की आग पर ये पकता रहे। ज़ाहिर है ये टाइम लेगा, इतनी जल्दी तो ये गलता है नहीं, ये गोश्त आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बस इसको मैं कवर करके यहाँ रख देती हूँ ताकि ये हल्की आग पे पकता रहे। ठीक है, यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देते हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली है मैं साइड पे रखूँ ताकि मुझे भी याद रहे मैंने इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था और क्या चीज़ का नहीं किया था। ये यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर गोश्त को छोड़ते हैं कम से कम आधा घंटा, तो हल्की आग पे पके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, बेशक प्याज को और आप दही को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं। इस वक्त मैंने प्याज को जो आपके सामने फ्राई किया है, तो थोड़ा सा बस जैसे ही ठंडी होती है तो ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से आराम से ये क्रिस्पी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये चूरा हो रही है। देखें, अक्सर लोग कहते हैं ना हम प्याज बनाते हैं तो इतनी क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, ये देखिएगा आपको आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की प्याज जो है फ्राई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रश करते हैं, ब्लेंडर में डाल लीजिएगा, हाथ से कीजिएगा। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ नसरीन है। अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? आपसे एक फरमाइश करनी है और एक आपके शौक की तारीफ करनी है और आप सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देना। जी बिल्कुल दीजिए, सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, कैलिस बटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, चलें, आवाज़ सही आई नहीं थी, चलें देखते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये कि प्याज को मैं हाथ से आपके सामने चूरा कर रही थी तो बड़े अच्छे से ही क्रश हो रही है। तो इससे ये होगा कि जब हम इसमें डालेंगे उसके अंदर कोरमे के अंदर, तो ये क्या होगा कि बड़े अच्छे से घुल भी जाएगी। तो बस आपने जब भी प्याज कटिंग करनी है 2 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। एक तो आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल एक जैसे स्लाइस में कटिंग करके कीजिएगा, और दूसरा ये ख्याल कीजिएगा कि जब प्याज को आप फ्राई कर रहे हो तो हल्की आग पे फ्राई कीजिएगा, तेज़ आग पे ना कीजिएगा। हल्की आग पे जब फ्राई करेंगे तो इसी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने के बाद आप उसको कोई भी आपके घर में जो इस तरह से बॉक्स वगैरह है या फिर पॉलीथीन बैग्स हैं उसके अंदर डालकर आप रख लीजिएगा। तो उसमें ये होगा कि आपकी प्याज जो है वो काफ़ी उस तक रहेगी टाइम तक। ये हमारे पास दही है, दही इसमें डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दही को फेंट लेते हैं, बल्कि इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ प्याज को। प्याज और दही को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर फेंट लेना है। जब तक गोश्त जो है गल रहा है, फिर सेकंड रेसिपी की तरफ भी आ जाएंगे, इसलिए कि इसको तो बस छोड़ देंगे, हल्की आग पे पकता रहेगा ताकि गोश्त भी गलता रहेगा। और खुशबू के लिए हमारे पास यहाँ पर जो कोरमे में डलती है खुशबू, जिससे पता चलता है कि देगी कोरमा बना है। और नॉर्मल कोरमे के अंदर हम इसका एसेंस वगैरह का नहीं इस्तेमाल करते, जिस तरह से केवड़ा वगैरह वो नहीं डालते। बस ये प्याज को हमने इस तरह से कर लिया। इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ जायफल और जवैत्री, इसलिए कि अब हमने इसको डालकर इसी के अंदर डालकर हल्की आग पे छोड़ देंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये पिसी हुई इलायची, इसके बाद यहाँ पर जायफल है पिसा हुआ, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। बाकी गरम मसाला मैं ऊपर से डालूँगी। बस ये सब चीज़ें मिक्स करके जब थोड़ा सा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे।
तो तकरीबन ये रेसिपी जो है हमारी तकरीबन कंप्लीट होगी। सिर्फ गोश्त का इंतज़ार करती हूँ, थोड़ा गोश्त गले और फिर इसके बाद ये दही, प्याज और ये जो हमने जायफल और उसके साथ पिसी इलायची डाली है ये डाल देंगे। फिर आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक और ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर परेड वन पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दे। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो घी है, घी को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से सैंडविच मेकर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने कहा चले ब्रेक में थोड़ा सा मैं टमाटरों को पीस के रख लूँ, इसलिए जो हमने तिल वाले आलू बनाने हैं तो उसमें मुझे पिसे हुए टमाटर चाहिए ताकि उसका मसाला ग्रेवी बने। खैर रेसिपी मैं अभी आपको बताती हूँ, ज़रा सा इसको मैं पीस लूँ, थोड़ा सा पानी इसमें डालकर। अच्छा जी, यहाँ पर तो आपके सामने मैंने गोश्त को रख दिया था जिसके अंदर मैंने सारे मसाले वगैरह डालकर। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये दही, ठीक है, फ्राई प्याज, साथ में इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था और पिसा हुआ जायफल डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। अब ये गोश्त में ही डाल देते हैं ताकि इसके साथ ही पकता रहेगा, थोड़ा सा इसका जो प्याज है वो भी अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो ये मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। बस इसको कवर करके रख दीजिएगा, हल्की आग पे पकता रहेगा और बड़ा अच्छा गल भी जाता है और जायका भी बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, अभी इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल डाल रही। बस ये इसको हम मिक्स करते हैं। ये देख लीजिएगा इसका ये अभी हल्की आग पे इसका जो मसाला है वो तैयार होता रहेगा। बस इसको कवर करके रखना। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन जब इसमें एसेंस डलेगा तो और भी इसकी मज़ेदार खुशबू आ जाएगी। बस इसको कवर करके रखते हैं। बहुत ही हल्की आग पे रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ये पके। अगर तेज़ आग करेंगे तो गोश्त भी नहीं गलेगा और दूसरा क्या होगा कि वो फिर थोड़ा सा ये रंगत आपको दिखा देती है। ये देख लीजिएगा इसकी रंगत कैसी, जो कौरमे की सही रंगत होती है वही रंगत इसके अंदर है। अगर आपसे थोड़ा सा प्याज ज़रा सा डार्क कलर का हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो इसके लिए क्या है कि जब आप इसके अंदर पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। तो एक तो इसकी रंगत बड़ी अच्छी जाएगी, दूसरा उसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। तो बस अब इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड रेसिपी है जो तिल वाले आलू उसकी तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार बनते हैं, तिल का इसमें तड़का लगता है। तो अज्जा फटाफट नोट कीजिएगा ताकि इसको भी हम बनाएं। और वैसे तो मैंने आलू को उबाल के रख लिया है, ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास जो आलू है ना, ये थोड़े से मैंने ज़्यादा गला लिए हैं। ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। वरना आपने क्या करना है, जिस सख्ती होंगे थोड़े से तो आप दही के अंदर सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। दही के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके फिर आपने पैन में डाल देना है, उसको पकने देना है। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आखिर में आपने डिश में निकालना, ऊपर से आपने तिल का और ज़ीरे का तड़का लगा देना है। तो यहाँ पर ये आलू जो है ना काफ़ी हद तक ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं, ये देख लीजिएगा बहुत गले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पैन के अंदर ये मेरे पास कढ़ाई है, ठीक है, इसके अंदर हम डाल देते हैं सारे अज्जा। ये मेरे पास है टमाटर, ठीक है, इसको तो थोड़ा सा कम करते हैं। ये टमाटर है जिसको मैंने अभी आपके सामने पीसे, 1 कप के जितने मुझे टमाटर चाहिए। अच्छा जी, इसको जला लूँ, ये ना कि ये बंद हो जाए। चलो चल रहा है। ये टमाटर है, ये जाएंगे ब्लेंडर के अंदर, ओ सॉरी पैन के अंदर। अगर आप एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करना चाहें तो आप एक बॉल के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, यहाँ पर है मेरे पास, ये देखिए दही है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही ले लीजिएगा। इसके अंदर आपने आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है। उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च ले लीजिएगा, 2 चाय के चम्मच भर के, 1 और ये 2 चाय के चम्मच, सही है। और इसको यहाँ पर रख देती हूँ। तो काली मिर्च ये ले लीजिएगा, तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच काली मिर्च भी डाल देनी है। अच्छा, इसको हम मिक्स करते हैं, ये इसी के अंदर चला जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। मैंने इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, साथ में मैंने काली मिर्च और दही ये डाल दिया। ये अब चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका चूल्हा जला देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास है तिल और ज़ीरा। ये जब पूरा ही ड्राई हो जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डालकर
फिर हम क्या करेंगे, डिश में निकालेंगे और ऊपर से तिल का तड़का दे देंगे। बहुत मज़े का लगता है। और जब आप इसको खा रहे होते हैं, ये रोटी के साथ खाया जाता है, जब आप इसको रोटी के साथ खा रहे होते हैं तो क्रिस्पी क्रिस्पी जो तिल होते हैं, सेसमी सीड होते हैं, वो हर निवाले के अंदर आते हैं तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट लगता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ इसको मैं ड्राई कर रही हूँ, इसलिए कि आलू मेरे पास बड़े अच्छे से गले में, हल्का सा बस ड्राई होता है। फिर आलू इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा आलू को साथ इसको पकाएंगे और फिर डिश में निकालेंगे, ऊपर तड़का दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कोरमा है वो भी हल्की आग पे पकड़ा जा रहा है, बस उसको बाकी तो कुछ ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त गल जाएगा, थोड़ी सी भुनाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी ग्रेवी रखना है तो हल्का सा आप इसमें पानी और दूध डाल दीजिएगा। अच्छा जी, कौन है? शफा कराची से। चलिए जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, क्या हाल है आपके? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बस तबीयत खराब है, गला और बुखार हो रहा है। बस आजकल सबके साथ यही हो रहा है, यही इसी तरह से चल रहा है सबके साथ। गला खराब हो रहा है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ठीक करे। और आमीन आमीन। और मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल का जवाब है क्लेरिफाइड बटर। क्लेरिफाइड बटर। चलिए जी, हम नोट कर लिया। और कोई फरमाइश है आपकी? माशाल्लाह आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आप भी जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने दही डाला, दही के साथ टमाटर डाल दिए, टमाटर के साथ यहाँ पर मैंने साथ में ही आपके सामने मैंने मसाले सारे डाल दिए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ ताकि ये ड्राई हो अच्छी तरह से, और साथ में यहाँ पर जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए, इसके आलू के इसमें 2 टुकड़े कर देती हैं, बहुत अच्छे से आलू गले में। और ये देख लीजिएगा, मैंने छोटे छोटे इसके टुकड़े किए, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं किए। बस इसको थोड़ा सा हम ड्राई करते हैं, पानी इसका खुश्क होता है, हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, और ये जो मसाला इसके अंदर डाल रहा है तो वो भी आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि आलू जो है हमारे वो फीके ना लगे, इसलिए कि वो उबले हुए हैं। तो बस मैं इसको कवर करके रखती हूँ। तड़का जो है वो आपके सामने तिल का तड़का जल लगेगा, तो इसको मैं ढक देती हूँ अभी। और गले हुए हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा मसाले के साथ पकेंगे तो और भी मज़ेदार लगेंगे। चलिए जी, इसको कवर कर देते हैं। ये यहाँ पर ढक के रख दिया। अच्छा जी, ये भी ढक के रख दिया। बाकी जो रेसिपीज़ है वो भी तकरीबन सारी हमारी कंप्लीट हो ही चुकी हैं। कोरमा भी हमने देगी कोरमा भी कर दिया। बाकी मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे यहाँ पर या डालनी है, कुटी हुई मिर्च वगैरह सब डाल दी। तो बाकी 2 चीज़ें हैं वो थोड़ी देर बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, इसलिए कि हमने उस पर तड़का लगाना है। और आपको भी कहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है NX की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त डिलक्स सैंडविच मेकर है। वो सवाल बहुत आसान सा है, आपने बताना है कि घी को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, तो सही जवाब दें और विन करें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कटिंग करनी है, अदरक वगैरह कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हरी मिर्चें भी। ठीक है, बस ये कटिंग करके रखते हैं। बाकी ये भी तकरीबन हो गया। बस जब तक ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के ऊपर से लगाएंगे तड़का, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर तिल वाले आलू जो है तैयार हो के, जो दही था, टमाटर पिसे हुए थे, मसाला था, वो सारा ड्राई हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका चूल्हा जलाती हूँ जो हमने तड़का लगाना है। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। ठीक है, पकते हुए उसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अब आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आप इसको डिश में निकालिएगा। बड़े अच्छे से गल भी गया, तो हम यहाँ पे निकाल लेती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह। अब इसके ऊपर ये देखिए, थोड़ी सी चाहे तो अदरक भी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका आ जाता है टेस्ट। थोड़ा सा हरा धनिया, और बिल्कुल ये ड्राई वाले हैं, देखिए बिल्कुल खुश्क है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लेना है ऑयल। ऑयल को गरम कीजिएगा, ऑयल गरम हो जाएगा तो ये जो तिल है इसका ऊपर से लगाएगा तड़का, और तड़का लगाकर थोड़ा सा आप ज़ीरा भी इसमें डाल दीजिएगा। ज़ीरे का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ज़ीरा पहले उसमें डाल दिया था, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, हल्का सा ये फ्राई हो रहा है, और इसके बाद तिल जाएंगे। तिल के बाद हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो ये मज़ेदार जो हमारे आलू हैं तिल वाले, ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो बाकी जो ये कटा हमारे पास जो पड़ा हुआ है
अदरक है, हरी मिर्च है, हरा धनिया, ये हमारा कोरमा जो है उसमें डलेगा। अब ये देखिए, जैसे ही आपको लगे ना कि इसमें जैसे खुशबू आने लगी ज़ीरे की, ज़ीरा थोड़ा सा आवाज़ आनी शुरू होगी कि इसका मतलब फ्राई हो गया, अब फिर हम तेल डालेंगे। ठीक है, तेल को आपने इस तरह से फ्राई करना है। अच्छा कलर दीजिएगा, जैसे गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ जाता है, फिर आपने इसके ऊपर तड़का लगाना है। ये नहीं कि आप कच्चे कच्चे डाल देंगे तो फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा तड़के का। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा फ्राई हुआ और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा काले ना कीजिएगा, हल्का सा कलर खूबसूरत सा, ये देखिए बस आ गया। अब ये तड़का इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, चलिए ये हो गए। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इकरा। ओ लाइन, चले खैर लाइन ड्रॉप होगी, कोई बात नहीं। ये देख लीजिएगा कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं आलू, जिसके ऊपर तिल का हमने लगाया तड़का, ये प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो गए। इसको साइड पे रखते हैं। अब उसके अंदर भी हम थोड़ा सा हरी मिर्चें वगैरह डाल देंगे। जो हमारा कौरमा है वो रेडी हो गया, खुशबू थोड़ी सी जाएगी। और ये देखिए बड़े ज़बरदस्त, ये देखिए। चलें जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। और यहाँ पर जो हमने बनाया था देगी कोरमा, जिसके अंदर मैंने सारे मसाले डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि गोश्त गले। तो ज़ाहिर है आपको पता है गोश्त में थोड़ा सा लगता है टाइम, तो ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। जो प्याज को मैंने करके रखा था, फ्राई करके रखा था, वो प्याज इसमें डाल दी। और फ्राई प्याज थी इसलिए उसमें आपको पता फ़ौरन इसमें घुल जाती, इतना टाइम नहीं लगता। और ये अब इसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त सी आई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है यहाँ पर चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, या तो आपने थोड़ा सा इसको इसमें डालना है पानी के अंदर, 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा तो आपने डाल देना है। अच्छा, इसको आपने ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। ये डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वो 1 चाय का चम्मच के जितना केवड़ा हो जाएगा। ये असल में आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बिरयानी में भी आप डाल लें तो बिरयानी का भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डलेगा तो कड़वापन आ जाएगा। ये हमने 1 चाय के चम्मच के जितना इसमें डाल दिया, ये केवड़ा सही है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। पिसा गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया था। बस थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे ताकि थोड़ा सा इससे ये इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। फ़िलहाल तो यहाँ पर इसको करते हैं कवर। हम यहाँ पर रखा इसका ये वाला कैप है, इसको कवर कर देते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर इसको भी डिश में निकालते हैं। तो ये हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं प्रॉपर तरीके से रेडी, ठीक है। अच्छा जी, मैविन से बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपकी क्या हाल है? आपका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। मैविन आप बताएं, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बड़ी अच्छी रेसिपीज आप बना रही हैं, मतलब साथ साथ सारे मेन्यू लेके चल रही हैं, सब्जी, चावल, दाल और सब कुछ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मिक्स मिक्स। अब इतना गोश्त इतना वो हो गया ना कि अच्छी बात है, सारी आप मेन्यू में शामिल। चलो, थैंक यू सो मच। और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब है क्लेरिफाइड बटर। ओके ओके। बेकिंग करती हैं आप? क्या चीज? बेकिंग करती हैं आप? बेकिंग बेकिंग मैं करती हूँ जी। हाँ, कभी कभी आता है ना उसमें रेसिपी में, तो फिर वो सबको ही होता है क्या चीज़ है क्या चीज़ है। हाँ जी, मैं बेकिंग करती हूँ। और रिदा पे आप उस दिन पूछ रही थी ना कि आगे कोई आइडियाज दें कौन से वीक शुरू करें। जी। तो बच्चों के स्कूल खुल गए, लंच बॉक्स वीक करें, एक अच्छा। बेकिंग वीक करें, डाइट वीक करें। उसमें डाइट में जैसे है ना फीके फीके खाने खाए नहीं जाते, थोड़े से उसमें टेस्ट आए, फ्यूजन करके मजेदार किस्म के, लेकिन वो डाइट हो जाए। इन वीक्स पे जरा काम होना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच मैविन, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैंने उस दिन यही कहा था कि अगर आप लोग भी कुछ आइडियाज़ देना चाहें तो आप दें अपना आइडिया कि हम आगे क्या करना चाहें क्या नहीं करना चाहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आइडिया था। सबसे मेन जो मसला जो होता है ना बच्चों का होता है, इसलिए कि आजकल के बच्चे वैसे ही इतने कमज़ोर हैं, उनमें इतनी ताकत है ही नहीं है, और फिर उसके बाद वो कोई खाते पीते नहीं है, तो ये बड़ा मसला होता है। सही आपने कहा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दिया जाए, वो आराम से खा लें, शौक़ से खाएँ, उनका पेट भी भरा रहे और उसके साथ साथ उनको हेल्दी भी हो। तो अच्छा आइडिया है, नोट करेंगे। डाइट का भी आपने कहा, वो भी हम इंशाल्लाह। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, बस इसको अभी रखा हुआ है, थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आता है, इसको भी डिश में निकालते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तिल वाले आलू भी तैयार हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देगी मटन कोरमा। अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, देगी मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 3 अदद, घी 1 कप, लौंग 5 से 6 अदद, हरी इलायची 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे,
पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 1 कप, कटी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें, अब इसे निकाल कर कूटें और रख दें। फिर घी में लौंग, हरी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट और बकरे का गोश्त शामिल करके 8 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद देगी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और पानी को मिक्स करके गोश्त में डालें और 5 से 6 मिनट पकाएं। अब ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करके ढकें और गोश्त गलने तक पकाएं। फिर इसमें दही शामिल करके दरमियानी आंच पर पका लें। उसके बाद कुटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, इलायची पाउडर, पिसा गर्म मसाला, पिसी जायफल और अदरक डाल दें। आखिर में केवड़ा शामिल करके सर्व करें। अज्जा: उबले आलू आधा किलो, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, तिल 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसे टमाटर 1 कप, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: उबले आलू काट कर इनमें दही, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च, पिसे टमाटर, ज़ीरा और आधा कप पानी डालें और ढककर 10 मिनट पकाएं। फिर इन्हें डिश में निकाल लें। उसके बाद तेल अच्छी तरह गर्म करके चूल्हा बंद कर दें। अब गर्म तेल में तिल डालें और आलू पर भगार दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करें। जी तो वेलकम बैक। और मज़ेदार से तिल वाले आलू भी तैयार हो चुके हैं और मज़ेदार देगी कोरमा भी तैयार हो चुके हैं। देगी कोरमा जो इस वक्त बना हुआ है उसकी कितनी मज़े की खुशबू आ रही है और रंगत से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना अच्छा बना है। थोड़ा सा जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि इसमें थोड़ा सा घी का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देगी कोरमे में मसाले थोड़े से ज़्यादा डलते हैं तो जिसकी वजह से ही इसको देगी कोरमा कहा जाता है। आम कोरमे में हम इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालते, लेकिन देगी कोरमा आपको पता है खूब खुशबू वाला खूब इस तरह से होता है। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, प्याज को फ्राई करके मैंने निकाल लिया था, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया मैंने, दही में मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी रेसिपीज़ को आसान करने के लिए भी कर लेते हैं या फिर टाइम को जितना होता है कि हमारे पास टाइम जितना होता है उस टाइम को भी मैनेज करने के लिए हम थोड़ा सा रेसिपीज़ को थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब आप घर में बना रहे होते तो उसी रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लीजिएगा जब जो आपको रेसिपी कार्ड मतलब स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। तो बस इलायची डाल दी, उसके बाद दही डाल दिया, बारीक कटी हुई अदरक डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाल दी, तो मज़ेदार किस्म का देगी कोरमा तैयार हो गया। तिल वाले आलू इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, बहुत मज़े के बने। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है और बड़ी आसान सी। आलू आपने उबाल के रख लिए, ठीक है, आलू उबल के रखे हुए होंगे आपके पास, तो आपने दही के अंदर आपने कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसे हुए टमाटर सारी चीज़ें डाल के उसको मिक्स कीजिएगा और उसके साथ आलू को मिक्स कीजिएगा और थोड़ा सा पानी डाल के उसको पका लीजिएगा, ठीक है। आलू तो वैसे गले होंगे लेकिन तरह से दही के साथ मसालों के साथ पकेगा ताकि आलू जो है वो फीके ना लगे, जब आप उसको खाएं तो आपको फीका ना लगे। थोड़ा सा पानी के साथ पक जाएगा, फिर आपने क्या करना है, बेशक हरी मिर्चें, हरा धनिया, मैं तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि वो कढ़ाई के अंदर ही डाल दूँ, ठीक है, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। फिर डिश में निकालिएगा, लेकिन तड़का जो आपने तिल का डालना है वो आप डालिएगा उसके ऊपर डिश के अंदर निकाल के, ताकि उसका लुक एक जो है वो खूबसूरत नज़र आए। अब जब हमारे ये रेसिपी हमारे मैगजीन में छपेगी तो उसमें भी इसका बड़ा अच्छा सा लुक आएगा, ऊपर से सारे तिल नज़र आ रहे होंगे तो एक अच्छा सा इसका लुक आता है। खैर आपने ज़रूर ट्राई करना है। आलू आपको पता है बड़ी जो है आसान वाली रेसिपी होती है और हर घर में आलू भी होते हैं, बड़े शौक से खाए भी जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, ठीक है। कौन है, क्या नाम बताया था विनर का? मिसेस उस्मान है लाहौर से, जिन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया। तो मिसेस उस्मान आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको गिफ्ट मिल जाएगा। और आज की रेसिपी सब जितने भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने SMS किया। और इंशाल्लाह ताला अब मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।